हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और आपके काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर हांगकांग से आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि हांगकांग और भारत के बीच में फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध अगले 14 दिन तक लग चुका है, लेकिन हांगकांग की सरकार के द्वारा ये प्रतिबंध उस समय लगाया गया जब विस्तारा की एक फ्लाइट में 40 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले जितनी भी फ्लाइटें हांगकांग के लिए जाती थी, उन सभी पैसेंजर्स का पहले कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता था, लेकिन विस्तारा की इस फ्लाइट में 40 पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हांगकांग की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि भारत और हांगकांग के बीच में जितनी भी फ्लाइटें आ रही हैं, उन सभी फ्लाइटों के ऊपर 14 दिन का प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते थे तो आपको अपने कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेने में 8 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर ही RT-PCR की सुविधा को चालू कर दिया गया है, यानी कि अब आपका कोरोना वायरस का रिपोर्ट 8 घंटे से पहले आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोची इन सभी जगहों से ट्रैवल करके यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने साथ RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना है। इसके अलावा ऐसे पैसेंजर्स जो कि कोलकाता एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और लखनऊ के लिए ट्रैवल करते हैं, तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना है। यानी कि दोस्तों, यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या फिर कोलकाता एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो अब आपको ये कंपलसरी हो गया है कि आप अपने साथ अब कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अमृतसर एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। अमृतसर एयरपोर्ट से कनाडा के टोरंटो के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पैसेंजर्स को यहाँ पर ये बोला गया कि आपकी फ्लाइट जो है वो वाया दुबई रहने वाली है, जिसको लेकर उस फ्लाइट के 50 पैसेंजर्स ने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, जिस कारण से इन सभी पैसेंजर्स की फ्लाइट भी मिस हो गई। इन सभी पैसेंजर्स के पास अमृतसर से टोरंटो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट थी। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के बाद भी भारत से कनाडा के लिए फ्लाइट रेगुलर बेसिस पर अभी भी ऑपरेट हो रही है। इसको लेकर कई मीडिया चैनल्स में ये रिपोर्टिंग की जा रही थी कि क्या यूके की तरह कनाडा भी भारत की फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, लेकिन इसको लेकर अभी तक कनाडा की तरफ से कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आई है और अभी भी पैसेंजर्स कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है और फिर उसके बाद इनका कोरोना वायरस का जांच किया जाता है और उसके बाद ही फिर इनको अपने घर जाने दिया जा रहा है। लेकिन कनाडा की सरकार की तरफ से अभी तक फ्लाइटों के प्रतिबंध को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर इतिहाद एयरवेज की तरफ से आ रही है। इतिहाद एयरवेज यहाँ पर आइटा का डिजिटल पास यानी कि कोविड पास को इतिहाद एयरवेज शुरू कर चुकी है। इसको आप एक तरीके से अपना डिजिटल पासपोर्ट भी बोल सकते हैं, जो कि आइटा के द्वारा शुरू किया गया है और इस डिजिटल पास को दुनिया के सभी एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें कि इस ऐप में आपके हेल्थ से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, आपकी कोरोना से जुड़ी हुई सारी जानकारी और आपके वैक्सीन की सारी जानकारी इस ऐप में मौजूद होगी, जिससे कि आपको अपने साथ कोई भी अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे इस ऐप को दुनिया की कई सारी एयरलाइंस कंपनियां इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मिडल ईस्ट एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एतिहाद एयरवेज, एमिरात एयरलाइंस और कतर एयरवेज, इन सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर उन राज्यों से आ रही है जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है या फिर वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। ऐसे राज्यों में यदि आप ट्रैवल करते हैं और आपकी फ्लाइट यदि रात की है तो हम आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसके लिए आप पहले से ही अपनी खुद की गाड़ी का इंतजाम करके रखें, क्योंकि ये मुमकिन है कि उस समय आपको कोई भी कैब या फिर प्राइवेट व्हीकल ना मिल पाए।
जिससे कि आपको घर पहुंचने में काफी समस्या आ सकती है, क्योंकि ये देखा गया है कि दिल्ली में भी अगले 6 दिन के लिए लॉकडाउन लग चुका है। महाराष्ट्र में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इसके अलावा यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वीकेंड लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी एयरपोर्ट पर यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आप पहले से ही अपनी गाड़ी का इंतजाम करके चलें, ताकि आपको वहाँ पर जाने के बाद कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से आ रही है। डीजीसीए ने यहाँ पर बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट पर जो प्रतिबंध लगा था, उस प्रतिबंध को अब पार्शियल तौर पर हटा दिया है। यानी कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट भारत के ऊपर से यदि फ्लाई करना चाहता है तो अब वो भारत के ऊपर से जा सकता है। लेकिन अभी भी बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को भारत में अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिल पाई है। डीजीसीए के इस नोटिफिकेशन में केवल इतना बताया गया है कि यदि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट भारत के ऊपर से आती है तो फिर वो अपनी फ्लाइट को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। यदि आपको नहीं पता कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट क्या है तो आपको बता दें कि ये वही एयरक्राफ्ट है जो साल 2019 में 2 विमान दुर्घटनाएं होने के बाद दुनिया के सभी देशों ने इस उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन साल 2020 में अमेरिका की तरफ से जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने की मंजूरी मिल गई, उसके बाद अब धीरे धीरे सभी देश इसको उड़ाने की परमिशन देना शुरू कर रहे हैं और अब यहाँ पर भारत ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के आखिरी में लॉकडाउन को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लॉकडाउन केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से यहाँ पर धीरे धीरे लॉकडाउन को लगाया जा रहा है। कई राज्यों में तो लॉकडाउन को कंपलसरी भी कर दिया गया है और वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के नाम पर धीरे धीरे सभी चीजों को बंद किया जा रहा है। और इसके बाद भी यदि हालात सही नहीं होंगे तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की सख्ती से लागू कर सकती है। ये जानकारी खुद यहाँ पर ANI के हवाले से आई है, जो हम आपको बता रहे हैं। और इस न्यूज में ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज गरीब लोगों के लिए भी जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आ रही थी इस समय, जो कि आपके एयरलाइंस और ट्रैवल से रिलेटेड थी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट खबरें जो कि आपके काम की होती है वो समय पर सबसे पहले मिलती रहती है।